रिकॉर्ड ना होता तो कोई भरोसा ना करता और रिकॉर्डिंग की ये ताकत दे दी मोबाइल फोन ने। मोबाइल एक ऐसी कमाल की चीज है कि कहीं कुछ होता है तो वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कई बार ऐसी चीजें सामने आती जो बहुत सामान्य हैं, आम तौर पर हम देखते रहे हैं, आम तौर पर होता रहा है, लेकिन जब वीडियो बन जाता है, वायरल हो जाता है तो उसके बाद में सब लोगों को एक संदेश जाता है कि ये करोगे तो बदनाम हो जाओगे, ये करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, ये करोगे तो पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए दो वीडियोस तो ताज़ा उदाहरण हैं ही, चाहे श्रीकांत त्यागी का वीडियो हो या नोएडा में एक महिला का जो ताज़ा वीडियो वायरल हुआ है गाली गलौज करते हुए वो हो। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब वीडियोस वायरल हुए और इनकी वजह से कई लोगों की बदतमीजियां पुलिस के सामने आई, लोगों के सामने आई। आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में ये वायरल वीडियोस कितना बदलाव लाते हैं, क्या इसमें कुछ सकारात्मकता भी है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चुगलबाजी तो होती है, हम देखते हैं कि लोग इसका बहुत मज़ा भी लेते हैं, सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट होते हैं, मीम्स बनते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी जाता है कि इस तरह की घटनाएं समाज को किस तरह से गलत संदेश देती हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहली घटना जो ताज़ा वीडियो है वो है नोएडा की गालीबाज महिला का वीडियो, जिसमें वो बाकायदा गार्ड के साथ धक्का मुक्की करती भी दिखाई दे रही हैं और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ हंगामा मच गया क्योंकि उन्होंने बिहारियों को लेकर अपशब्द भी कहे, इतनी भद्दी गालियां बकी कि ये गालियां सुनाई भी नहीं जा सकती हैं। नोएडा में एक महिला ने गेट खोलने में देरी होने की वजह से इस तरीके की हरकत की। तो आप ये देख रहे हैं कि समाज में ये स्टेटस का जो, और ये आमतौर पर गार्ड अपना काम करते हैं, उनको जो नियम कायदे बताए गए हैं उनका अनुपालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है सोसाइटी के नियमों का पालन करते हुए ही अंदर जाए, और ऐसा नहीं करने पर कई बार आप देखते हैं कि किस तरीके से उनके साथ में हुज्जत करते हुए लोग दिखाई देते हैं। कई घटनाएं तो अनसुनी रह जाती हैं, आपस में ही निपट लेते हैं, लेकिन कई घटनाएं जब वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाती हैं तो फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो घटनाएं कई अन्य घटनाओं की भी याद दिला देती हैं। इस महिला ने गार्ड को भद्दी बहुत ही बेहुदा गालियां बकना शुरू किया। सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो वायरल हो गया जिसमें महिला गार्ड पर भड़कती दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर महिला की आलोचना हो रही है और ये वीडियो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी आप देख पा रहे हैं, सुनवा सकते नहीं हैं क्योंकि इस वीडियो में इतनी भद्दी गालियाँ बकी गई हैं जो ये बताता है कि समाज में कई लोग अच्छी ऊंची सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन मन में कैसा मैल है, क्या बोलने चालने का तरीका है, कौन है ये लोग और गार्ड से किस तरीके से बात कर रहे हैं और समाज में कितना भेद है। हमारे यहाँ लेबर का रिस्पेक्ट करना, यानी कि कोई भी काम कोई करता है उसको बराबर की तवज्जो देना, इस चीज़ का नितांत अभाव रहता है और ये भारत की एक बड़ी कमी रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा और बड़ी जल्दी स्टेटस सिंबल आ जाता है। ये स्टेटस की लड़ाई का बहुत बड़ा उदाहरण है अगला वीडियो, श्रीकांत त्यागी का मामला, नोएडा का ही मामला है। ये सज्जन भी काफ़ी प्रभावशाली अपने आप को बताते रहे, प्रभाव दिखाने के लिए उनके पास पैसा है, उनके पास दुकानें हैं और उनका पैतृक संपत्ति काफ़ी है, त्यागी हैं और त्यागियों की काफ़ी ज़मीन रही है, त्यागी समाज उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और ऐसा नहीं है कि समाज को कोई जातियों के साथ बांटा जाए। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छाई बुराई की कोई जाति नहीं होती है। त्यागी समाज से बहुत ही महान और अच्छे लोग भी समाज में आते हैं, अच्छा काम करने वाले भी सामने आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को जब गिरफ्तार किया गया तो ये वैश्य समाज और त्यागी समाज के बीच की लड़ाई भी हो गई। हालांकि ये राजनीति से प्रेरित है, पूरे समाज को इसमें नहीं, और समाज के कई लोग भी इसका विरोध करते आपको दिखाई देंगे क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। ये मामला 5 अगस्त का है जब श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ गाली गलौज की थी और इसलिए भी गंभीर हो गया था मामला। वो भी भद्दी गाली बक रहे थे, एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे, इसके लिए देश में कड़े कानून है। मैंने पहले भी आपको एक रिपोर्ट में बताया है कि महिलाओं से जब बात करते हैं तो हमारे देश में कई कड़े कानून हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे जो हों,
आप अगर इन बेसिक्स को याद नहीं रखते हैं, आप अगर कानून का पालन नहीं करते हैं, तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कानून आप तक पहुंचेगा। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक सोसाइटी का ये पूरा मामला रहा और इस मामले में किस तरह श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई हुई, कैसे अब राजनीति हो रही, ये सब आपके सामने है। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले ने ये तो साबित कर दिया कि झूठा रसूख दिखाने के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं। एक और मामला, थोड़ा सा पहले जाते हैं, लखनऊ का ये मामला सामने आया था और ये भी रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद भरोसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर ये घटनाएं होती रहती हैं। लखनऊ में 30 जुलाई को 20 सड़क पर एक लड़की द्वारा कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाली घटना सामने आई। दो घटनाएं देखिए, मैंने आपको श्रीकांत त्यागी की घटना में बताया कि महिलाओं का सम्मान करें, लेकिन पहली घटना जिसमें महिला ही अपमान करती दिखाई दे रही है और ये दूसरी घटना, इसमें भी महिला ने कैब ड्राइवर को 20 सड़क पर गाली दी और दनादन थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, गाली गलौज, भद्दी गालियां बकते। तो ये बात सिर्फ महिला पुरुष तक सीमित नहीं है। उत्पीड़न किसी भी तरह का हो, किसी को भी छोटा बड़ा समझ के आप उसका अपमान करते हैं तो ये गलत है। तो बात महिलाओं के सम्मान की है, साथ ही साथ में महिलाएं भी सभी लोगों का सम्मान करें और जब वो इस तरह की कोई चीजें करती हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो फिर ये लोगों पर छोड़ दिया जाता है, कानून पर छोड़ दिया जाता है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। और जिस घटना की अभी मैं बात कर रहा हूं, ये घटना नहरिया चौराहा ट्रैफिक सिग्नल की थी। घटना के दौरान 20 सड़क पर ही लड़की ने ड्राइवर को कई तमाचे जड़ दिए थे। जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया, पुलिस की नजरें लड़की पर बन गई और फिर इस पर जो भी कार्रवाई हुई आगे की। 20 सड़क पर हुई इस घटना के बारे में ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी ने बताया कि लड़की ने उसके फोन के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, उसने उसकी कैब के साइड मिरर को तोड़ दिया था। यानी आप देख सकते हैं किस तरह की हिंसक घटना ये रही। घटना के बाद हालांकि जैसा अब तक चला आ रहा है, लड़का ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसके बाद ट्विटर पर लड़की के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग तेज हो गई थी। तो रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या माना जाता कि लड़की ठीक है। मामला सिर्फ इतने भर तक सीमित नहीं है कि महिला का अपमान हुआ या महिला ने बदतमीजी की। यह है कि कौन विक्टिम है और कौन आरोपी है या किसने गलत काम किया है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। और मोबाइल, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की, ये वीडियोस वो ताकत देते हैं जो सच दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। और सोशल मीडिया ने भी एक ताकत दी। बात इतने भर से नहीं है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड हो गया, शायद वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को दिखाएं पर्सनली या पुलिस को सबूत के तौर पर दिखाएं, तो वो उतना प्रभावशाली ना हो जितना सोशल मीडिया पर जब ये वायरल होता है तो प्रशासनिक व्यवस्था पर, कानून पर, सभी पर एक दबाव सा बनता है, समाज का दबाव बनता है कि देखिए क्या हो रहा है समाज में। और कई बार स्वतः संज्ञान लिया जाता है इस तरह की घटनाओं का। एक और मामला आपके सामने रखता हूं। दरोगा को बिना वर्दी गाली गलौज करना किस तरह से भारी पड़ा था, ये भी देखिए। कई बार रसूख का इस्तेमाल होता है, पुलिस वाले अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते दिखाई देते। कम से कम इस घटना में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के देवीपुर चौकी की ये घटना है, वहां पर तो ऐसा देखने को मिला था। यहां तैनात एक दरोगा का ऑन ड्यूटी रंगबाजी का वीडियो वायरल हो गया। अब कोई भी कहेगा भाई पुलिस वालों की इस तरह की हरकत तो आम होती है, लेकिन जब वीडियो वायरल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है और ये कई और लोगों के लिए, कई और पुलिस के अधिकारियों के लिए एक सबक की तरह भी होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार किया गया था, इसलिए पुलिस ने ही इस पर कड़ी कार्रवाई भी की थी। वैसे तो यूपी पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, या पुलिस के लिहाज से भी देखा जाए तो कोई नया वाकया नहीं था। कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वर्दी और कानून को ताक पर रखकर कोई ना कोई गलत काम करते हुए पुलिस को कई लोग पुलिस के बारे में शिकायत करते हैं। कानपुर देहात के बदजुबान दरोगा ने हदें पार कर दी थी। मामला 20 अगस्त का है, जहां पर भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुर चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह शायद रंगबाजी में भूल गए कि वो ऑन ड्यूटी हैं। वर्दी पहनना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। दरोगा भूपेंद्र सिंह एक निर्माण को रुकवाने पहुंचे थे और दरोगा पहले तो मर्यादा भूले, इसके बाद अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए निर्माण कर रहे लोगों से गाली गलौज की। यही नहीं, डंडा निकालकर मारपीट पर आमादा हो गए। वैसे भी क्षेत्र में दरोगा भूपेंद्र सिंह का दबदबा, दहशत इस कदर कायम थी कि लोग उनकी हर बात को कानून मानते थे। और इस तरीके से एक घटना ये भी सामने आती है कि प्रभावशाली लोग भी कई बार अपने पद का, अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। और यहाँ इस मामले से हमें सीख लेनी चाहिए कि आप चाहे जो हो, अल्टीमेटली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज, अपनी सोसाइटी के प्रति है।
हम एक देश के नागरिक हैं, हमें अलग अलग अपनी योग्यता के आधार पर अलग अलग काम मिले हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उस पद का। एक और ऐसा मामला था जहां पर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने लड़की की नाक पर मुक्का मार दिया था। तो बड़े छोटे की बात नहीं है, गुस्से में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की घटनाएं कितनी गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि ये जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं जोमेटो डिलीवरी बॉय की, ये घटना इतनी गंभीर थी कि इसके बाद काफी डर बैठ गया लोगों में। 10 मार्च को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में बेंगलुरु की ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्राणी ने जोमेटो डिलीवरी बॉय पर फिजिकली अब्यूज करने का, यानी मारपीट करने के आरोप लगाए थे। शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि हितेशा लगातार रो रही हैं और उनकी नाक से खून बह रहा है। वीडियो शेयर करके हितेशा ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई। हितेशा ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था। इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। उनके इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। पीड़िता हितेशा चंद्राणी के मुताबिक ये पूरी घटना एक फूड ऑर्डर को लेकर हुई थी। उन्होंने बताया कि उनका फूड ऑर्डर देरी से पहुंचा था, इसीलिए कस्टमर सपोर्ट को फोन लगाया, उनसे कहा कि या तो पैसे वापस करें या ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल कर दें। ये जानकारी उन्होंने डिलीवरी बॉय को दी। हितेशा ने बताया कि डिलीवरी बॉय को जब उन्होंने कहा ऑर्डर को कैंसिल करना है या कॉम्प्लीमेंट्री करना है, इसके लिए वो कंफर्मेशन का इंतजार कर रही है। ऐसे में डिलीवरी बॉय ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और ऑर्डर वापस ले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो डिलीवरी बॉय जबरन घर में घुसा और उनके मुंह पर मुक्का मार दिया। कम से कम उन्होंने घटना को इस तरह से बताया था। बहरहाल ये महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है। जैसे हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी, अब ये समझने जैसी बात है कि मोबाइल हमारे पास एक अस्त्र की तरह है। सबसे पहले तो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरा, कभी भी कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने रसूख का इस्तेमाल गलत कर रहा है, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद में जब हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं या सोशल मीडिया के जरिए सामने रखते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया के इस युग में, मोबाइल क्रांति के इस युग में ये एक बड़ा हथियार है और समाज में एक परिवर्तन तो देखने को मिलता है, इसका एक डर भी है। पत्रकारिता को लेकर भी ये कहा जाता है पत्रकार बहुत सजग होते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये पत्रकारिता जो है वो सिमटी नहीं है पत्रकारों तक। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे अपनी बातों को, अपनी खबरों को रखने की एक स्वतंत्रता मिलती है। इसमें जिम्मेदारी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कई बार फर्जी खबरों को भी वायरल किया जाता है, गलत तरीके से वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है, गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सही चीज़ों को उजागर किया जा रहा है तो हम समाज में एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।